नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 6 और 7 मई के मध्य रात्रि में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले दागकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई कैंप और आतंकियों का खात्मा किया। हालांकि इस हमले के बाद भारत में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ में बैठक की है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद निर्देश दिए हैं। शासन, प्रशासन और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। शहर और देहात में चलाया गया सत्यापन अभियान। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उत्तराखंड में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ पेट्रोलिंग और शहर देहात में भी सत्यापन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हाई अलर्ट पर उत्तराखंड, जहां पर सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद में निर्देश दिए हैं। शासन, प्रशासन, पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और भारत नेपाल बॉर्डर को पास में एसएसबी का हाई अलर्ट की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौज ने बीते दिनों पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निस्तानबूद किया और जहां पर आतंकी शरण लिए हुए थे, प्रशिक्षण केंद्र थे, जहां आतंकियों का ठिकाना था, 9 ठिकानों को कहीं न कहीं भारतीय फौज ने, यानी कि तीनों की ज्वाइंट ऑपरेशन में भारत ने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिनंदन उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग और समर्थन का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने हर ऐतिहासिक निर्णय में सरकार का साथ दिया और उन्होंने कहा कि राज्य में पहले नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं में युवाओं के सपने टूटते थे। राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। संसद में 1/3 आरक्षण, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को भी लागू किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिससे समाज के हर एक वर्ग के तबके में समरसता और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान अपना जारी किया है। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में ओलावृष्टि होगी। भारी बारिश और आंधी चलने के ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मौसम विभाग से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है और ऐसे में भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बदले के रूप में वाटर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद बीती देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया। भारत कड़े एक्शन के साथ में एहतियात भी बरत रहा है। इसी कड़ी में देश भर में मॉक ड्रिल की गई है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भारत पाक युद्ध की आशंका को देखते हुए सीएम धामी ने भी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। सीएम धामी की इस हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े विषयों पर चर्चा की गई है और बता दें कि इसमें चारधाम यात्रा और बड़े डैम्स की सुरक्षा, राष्ट्रीय संस्थान आदि को लेकर बात की गई है। इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा का खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे चुनाव के तनाव के बीच में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शासन प्रशासन पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने लेना शुरू कर दिया है। देर रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी जो है मारे गए। उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष जो है ऋतुभूषण खंडूरी और ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज सुबह जब भारतवासी उठे तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और हमने ये देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आतंकवाद को एक जबरदस्त तमाचा दिया है और मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और सैनिक की बेटी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि हमने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान सीमा पर बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई है और सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। और वहीं भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सेना पर गर्व करते हैं। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री, अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक की और जिसकी तारीफ करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि भारत का प्रहार काबिल तारीफ रहा है और देर रात भारत के जांबाज सैनिकों ने पहलगाम हमले का बदला भी ले लिया है। पूरे देश में सरकार और जांबाज सैनिकों को लोग जो है बधाई दे रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों की भी जो है एकजुट होकर सरकार के इस निर्णय का समर्थन कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए देश के सैनिकों को बधाई दी है।
इस प्रकार से पहलगाम में 26 भारतीयों की जो नृशंस हत्या हुई थी और जो पूरे विश्व में आज जो आतंकवाद जिस तरीके से फैला हुआ है, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और उनके जो 9 आतंकी जो मैं कहूंगी कि जगह थी वहां पे आतंकियों को ढेर किया है। भारतीय सेना को और एयरफोर्स को सैल्यूट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आज जिस प्रकार से भारतवासियों को न्याय मिला है, इसी दिन का प्रत्येक भारतवासी जो है वो इंतजार कर रहे थे। जिस प्रकार से हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, आज ऑपरेशन सिंदूर से संदेश दिया है कि आतंकवाद का जवाब यही है और कभी भी अगर आगे भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो भारत इसी प्रकार का जवाब देगा। ये नया भारत है, ये ना भूलता है और ना भूलने देता है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तराखंड यूकेएडीए विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, उसके लिए विभाग ने वेबसाइट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो इसी वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग सेवाएं ले सकते हैं। यूकाडा विभाग के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि इस वेबसाइट का विज्ञापन हमारे विभाग की तरफ से समाचार पत्रों में भी निकाला गया है और किसी भी यात्री के साथ धोखाधड़ी न हो, उसको लेकर लगातार साइबर विभाग, एसटीएफ और अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 9 हेलीपैड है। हमारे जो टिकट्स हैं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से, वो www.irctc.heli.co.in से ही बुक की जा सकते हैं और उसके अलावा हमारा कोई भी मीडियम नहीं है टिकट बुक्स करने का। और उसके जब भी हम टिकट की अपनी वेबसाइट को खोल रहे हैं, ओपन टिकट ओपनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे ऑल इंडिया स्तर पर कम से कम 2 न्यूज़पेपर पर उसका ऐड निकाल रहे हैं। तो वो उसके अलावा काफी मैटर्स ऐसे आते हैं, पूर्व में भी आए हैं और वर्तमान में भी 1-2 केसेस ऐसे आए हैं कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट ऐड चला रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट को यूकाडा, एसटीएफ और साइबर सेल जो है पुलिस की, वो भी उनको आइडेंटिफाई करके उनको बंद कराने का और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य इससे वर्तमान में कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले में देश के बहन बेटियों के सिंदूर की मांग को उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और पहलगाम आतंकी हमले के 16 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारतीयों ने निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकियों को मारे जाने की खबर है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि जो भी आंख भारत की तरफ उठेगी, उस आंख को फोड़ने का काम भारतीय सेना करेगी। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया, भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां भी उनको नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया है और कहा कि पूरा देश एकजुट है। सभी लोग यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि शत्रु राष्ट्र के साथ हर मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस बात को पहले ही कह दिया था कि आतंकवाद और पाकिस्तान देश के लिए जो है खतरा है। उसके खिलाफ अगर सरकार कोई भी कार्रवाई करती है तो हम सब सरकार के साथ खड़े हैं। हम स्वागत करते हैं इस कदम का। और जब शत्रु राष्ट्र के साथ कोई मामला है तो उसमें तो हम सब साथ हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती तो हम उसके साथ हैं। कूटनीति के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है।
और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गांव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। भारतीय सैनिकों द्वारा देर रात को पहलगाम घटना के बाद एक प्रभावी एयर स्ट्राइक कर बदला ले लिया, जिसको लेकर तमाम भारतवासियों को अपनी बहादुर फौज पर गर्व महसूस हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी पीएम और भारतीय सेना का धन्यवाद देते हुए कहा कि आतंकी भले ही किसी भी बिल में छुप जाएं, भारतीय सेना उन्हें वहां से ढूंढ निकालेगी। यह तो अभी आगाज हुआ है, अंजाम तो अभी बाकी है। जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा, उनको उनके किए की थोड़ी सजा जरूर मिली है। घटना जिसने देश को अंदर से झंझोड़ दिया था, जहां मेरी बहनों के सुहागों को उजाड़ा गया, बच्चों के सामने उनके पिताओं की हत्या हुई, माओं की गोद उजड़ी, बहनों ने राखी वाले भाई खो दिए। ये शर्मनाक हरकत थी और देश उबल रहा था और उम्मीद कर रहा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि वो अपनी किरदार के मुताबिक जवाब देंगे। जवाब मिला। मुझे लगता है अब भारत किसी मूड में नहीं है इन टेररिज्म को बर्दाश्त करने की। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में महिला कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ती यौन अपराधों एवं बलात्कार की घटनाओं के विरोध में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर यौन अपराधों पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स की मांग की है। कि आज मैंने समाचार पत्रों और अन्य पत्राचार के माध्यम से ये जानने को मिला कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर किसी के साथ दुराचार होता है, दुराचार से अगर लड़की गर्भवती होती है या महिला गर्भवती होती है तो उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। ये तो बहुत ही शर्मनाक उनका वाक्य था, शर्मनाक उनका स्टेटमेंट है, जिसके लिए कि हमें खेद होता है। पहले तो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए दुराचार को। उत्तराखंड में चारधाम की कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा भी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इन सब के बीच केदारनाथ धाम में 13 घोड़ों की मौत ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। शासन प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही घोड़े खच्चरों पर इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार 8 घोड़ों की मौत डायरिया की वजह से और 5 घोड़ों की मौत कोलिक के वजह से हुई है। इसलिए केदारनाथ के अगले कुछ दिन और घोड़े खच्चरों का संचालन बंद रह सकता है। साथ ही आपको बता दें कि घोड़ों की लगातार हो रही मौतों को लेकर बुधवार 7 मई को पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है सो दैट एक समान रूप में आप सब लोगों को हम अवगत कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में एवं माननीय मंत्री जी का नेतृत्व में कैसा काम कर रही है। मैं आपको पहले उस बीमारी का थोड़ा बता देता हूँ कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन्स में हमको कोरोना आया है, इक्वल इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस, कोरोना भी वायरस से होता है, ये भी एक आरएनए वायरस से होता है। इसका मुख्य लक्षण है नाक से पानी बहना, तेज रुका रहना और कम होना, मतलब बिल्कुल जैसा कोरोना टाइप की सिम्टम्स ही इसमें होता है। खांसी भी एक सिम्टम है। इसमें ये मैं मुख्यतः बताऊंगा ये ह्यूमन्स को इन्फेक्टिव नहीं है, मतलब घोड़े से इंसान को नहीं आती है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई मंदिर में श्री गोल्यूज पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि गोलज्यू महाराज की गाथा को सुनाने के साथ धार्मिक यात्रा भी निकाली गई। उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण संवर्धन को लेकर के 16 जुलाई 2021 को इस संस्था का शुभारंभ किया गया था सामूहिक पौधारोपण कर। अपनी धरोहर न्यास द्वारा पहले अधिवेशन में जो नैनीताल में हमारा हुआ, उसमें हमने अधिवेशन में हमने प्रस्ताव पास किया कि भी उत्तराखंड को जोड़ने वाले अगर कोई है तो वो गोलजू देवता है। तो उनको लेकर के एक प्रथम यात्रा निकाली गई। उसके बाद में अधिवेशन, बैठकें, महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, ऐसे
बैठकों के अधिवेशनों के माध्यम से, प्रत्येक राजनीतिक दलों के माध्यम से, सत्ता और प्रशासन से साथ बैठ करके बात करने के बाद में ये निष्कर्ष निकला, या लोगों का ये मानना था कि उत्तराखंड के अंदर में एक सशक्त सामाजिक संगठन हो जो उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण के लिए काम करे। उसी उद्देश्य को लेकर के अभी 2024 में द्वितीय गुलजू संदेश यात्रा निकली, जिसमें पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का काम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देहरादून में भी सायरन बजा और तमाम सुरक्षा एजेंसियां और अन्य विभाग के कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए। उसके बाद स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई कि अगर अचानक से एयर स्ट्राइक होती है तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है। कुल मिलाकर ये एक जागरूकता हिस्सा था। आपको बता दें कि जिससे लोगों को समय रहते जागरूक किया जाए और होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश एक मॉक ड्रिल कराया गया सिविल डिफेंस की अगुवाई में। इसमें पुलिस, पीएसी, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कई स्थान और भी कर रहे हैं। तो ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे ऊपर किसी शत्रु देश के एरियल अटैक, हवाई जहाज अटैक या मिसाइल अटैक होने से लोगों को अवेयरनेस करना, उनको बचाव कार्य के लिए, उनको सभी को सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्रिल कराया गया है। भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर तबाह किया है, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। और इसको लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, उसका जवाब जल्द देना जरूरी था और यह भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया और भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को संदेश दिया है कि आतंकवादी कोई भी कायराना हरकत करते हैं तो उसका जवाब घर में घुसकर दिया जाएगा। लाहौर में जिस तरह से आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना ने हमला किया है, वो सीधा एक संदेश है कि भारत पर जो भी नजर उठाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले तो मेरे को लगता है कि हमें अपना हौसला बढ़ाना चाहिए और ये जो एक स्वर्णिम तरीके से भारत एक इतिहास लिख रहा है वीर गाथा का, इसके लिए तो मेरे ख्याल से तालियां बजती है। ये जो स्ट्राइक है, मतलब अगर हम समझें कि अभी तक जो हो चुका है पुलवामा में, जो पहलगाम में, ये जो टेररिस्ट ने एक एक्ट करा, मिलता जुलता होता है टेररिस्ट का एक्ट और पाकिस्तान आर्मी का। दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की जरूरत थी। पाकिस्तान आर्मी को तो अलग से एड्रेस करा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने एक्टिविटी करी थी, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।